संत शिरोमणि रविदास। कहा जाए कि जहाँ रविदास की वास हो वहाँ पे भगवान विष्णु, वहाँ माँ गंगे और सनातन धर्म के बड़े सारे पुरोधा अपने आप अवतरण ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि संत शिरोमणि रविदास सब संतों की सिरों की मणि, जिनके मुकुट पे निवास करते हैं, उनका आज जन्म दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस बात को तस्दीक करता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी की आवश्यकता उस काल में भी थी, इस काल में भी है और जब जब मानव इस धरती पे आते रहेंगे उनकी आवश्यकता होती रहेगी, क्योंकि वो धर्म के पुरोधा ही नहीं थे, समाज के उत्थान के लिए भी काम करते थे और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक धर्म और व्यवहारिक समाज के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए हम उनको संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं। उनसे जुड़ी हुई बहुत कहानियां हैं, बहुत कथाएं हैं, लेकिन आज जो विशेष है कि उनका जन्म दिवस है और हमारे संत शिरोमणि का जन्म दिवस है तो बड़ा उत्सव से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया उनके रंगों में रंगी हुई है और आज संत शिरोमणि के चरण में फूल पुष्प अर्पित करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर होने का कामना कर रही है। तो मैं सबसे पहले आज इस सोसाइटी के अध्यक्ष जो अपना खुद परिचय देंगे, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों के कार्यक्रम में आज क्या खास है कि जो आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में आप लोग कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं विनोद कुमार जी, इस रविदास प्रगति संघ का अध्यक्ष हूँ। जी, आज के दिन जो ये पवित्र दिन है, जी, रविवार का दिन और माघ पूर्णिमा का दिन, जी, आज ही के दिन रविदास जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद जी, प्रयाग में। तो ये जो खुशी है, जो अवसर है, ये खुशी डबल हो जाता है। जी, हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ उन महापुरुष का जन्मदिन मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे लोगों को हम लोग बुलाए हैं और उनसे हम लोग शिक्षा की बातें सुन रहे हैं और उनका जो विचार है समाज को कैसे विकसित किया जाए। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, पेरियार साहब हुए, अंबेडकर साहब हुए, जी, फूले साहब हुए, जी, उन लोगों का विचार जो है ये हमारे जो गुरु जी हैं रविदास जी, इनसे काफ़ी मेल खाते हैं। और हमारा जो संविधान बना है वो भी रविदास जी के और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर ही बना है। जी। इस कार्यक्रम को हम लोग आज के दिन बहुत उत्सुकतापूर्वक और प्रोत्साहित होकर के मना रहे हैं। और हमारे समाज के जो बच्चे जो हर क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में और किसी और भी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उनको हम लोग आज प्रतिभा का सम्मान करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग सारे बच्चों को भी बुलाए हैं और सारे गार्जियंस भी बहुत अच्छी तरह आए हैं, खुशी खुशी। इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक हमारा एजेंडा होगा जिसके तहत हम कैसे समाज के लोगों को जोड़ सके। और संगठन की बातें बड़ी ज़ोर शोर से हो रही हैं और यही जो वजह है कि हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। आज जमशेदपुर में हमारे कई संगठन बन चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी संगठन इधर उधर है बिखरा हुआ, वो सारा समाज एक जमशेदपुर में एक छत के नीचे आ जाए जी। और हम लोग में संगठन हो और एक हो करके हम लोग ये जयंती मना सके। जी, अध्यक्ष जी बहुत सुंदर बात कही। बाबा साहब जी ने जब संविधान का लिखा तो 2 शब्द उन्होंने लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो। संगठन की ताकत इतनी होती है कि शिक्षा का बीज उसमें पनपता है और शिक्षा का बीज जब पनपता है तो वटवृक्ष लेता है न्याय का, सामाजिक भेदभाव मिटाने का, कुरीतियों को मिटाने का और सामाजिक विद्वेष को मिटाने का, वैसे बीज पनपते हैं। तो आज जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, हमारे बाबा साहब का जो स्लोगन था और उन्होंने अपने जैसे कहा कि भगवान बुद्ध और हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की वानियों से, कबीरदास जी की वानियों से उन्होंने प्रेरणा लेकर इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया कि जो ग्रंथ विश्व ग्रंथ बन गया है। अब तो भारत का संविधान, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल, कोई भी सबसे
अगर हमारा पवित्र ग्रंथ है और हम सबों का ग्रंथ है तो एक हमारा संविधान है, उसके बाद ही कोई है। सबसे पहला ग्रंथ हमारा संविधान, सर्वोपरि ग्रंथ संविधान। तो वो संविधान की रचयिता जिसको कहा जाए, तो उन्होंने जो लिखा कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, लेकिन आप आज के समय में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एज आ गया है, तो इस संगठन को मजबूत करना और शिक्षित करना, ये जिम्मेवारी सब संगठन के पुरोधाओं पे है। तो आपके ऊपर जो जिम्मेवारी आई है, ये बाबा साहब की बड़ी दी हुई बड़ी जिम्मेवारी है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप निभा रहे हैं और क्या आगे प्लानिंग में है? हम लोग शिक्षा की तरफ कुछ ज़्यादा ही महत्व देना चाहते हैं जी। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आके जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम अपने समाज की तरफ से कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सकें जी। और दूसरी चीज़, जैसे सामाजिक बुराई जो है वो दहेज प्रथा, जी, इस दहेज प्रथा को दूर करने के लिए भी हम लोग कई संगठनों से जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते भी हैं और उनको बुलाते भी हैं कि आप ऐसे लोगों को समझाइए और ताकि वो ये डिमांड ना कर सके, क्योंकि गरीब आदमी और भी गरीब होता जा रहा है। वो सब बेच करके अपने बेटी के लिए दहेज देता है और बाद में बेटियां जला दी जाती हैं जी। ऐसा भी खबर कभी कभी सुनने को आता है। जी। तो ये जो चीज़ है, ये दो मुख्य चीज़ है, शिक्षा और ये जो सामाजिक बुराई जो हमारी है, इसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और जैसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी और हम और गरीबों को मदद करते जाएंगे। जी विनोद जी, एक नया चैलेंज अब समाज में आ गया है, जैसे कि आप कुछ दिन पहले सुने हैं कि आज भी जैसे लोग आज से 500 साल 700 साल पहले सामाजिक विद्वेष बहुत था लोगों में, यहाँ उनको नहीं बैठने देना है, इस कुएं से पानी नहीं पीने देना है, उस स्कूल और कक्षा में नहीं जाने देना है, नहीं बैठने देना है। इस समस्या का बाबा साहब ने भी बहुत जोरदार पुरजोर विरोध किया था और गांधी जी ने भी विरोध किया था। इन दोनों ने समाज में एक रूपता और एक रास्ता लाने का बड़ी कोशिश की थी। तो ये जो बाबा साहब ने उस समय सोचा था, या हमारे ज्योतिबा फुले जिनका नाम आपने लिया, या फिर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी, इन सब लोगों के समय भी वही समय था। और आज के भी परिदृश्य में मैं बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ, चाहे सरकारें किसी की भी हो, लेकिन हमारे समाज में जो एकता आनी चाहिए, जो हमारे समाज में एक समान भाव होना चाहिए, एक समान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखाई देती है। तो उसका मन में कहीं टीस है, उसको कैसे दूर करेंगे हम? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सामाजिक विद्वेष की जो आपने बात की है, ये सामाजिक विद्वेष उस समय बहुत गहराया हुआ था, आज थोड़ी हल्की हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ये जातिवाद का जो दंश है वो आज भी झेला जा रहा है किसी न किसी रूप में। आज भी आपने सुना होगा कि कोई एमपी ये कहती हुई दिखाई पड़ी है महिला कि जिनकी औकात नहीं थी हमारे सामने बैठने की, वो हमारे बगल में बैठ रहे हैं। ये एक विडंबना है जी। तो आप सोचिए कि उनकी सोच कैसी है जी। वो आज भी चाहते हैं कि हम उनके पैरों तले दले जाएं, इसीलिए तो दलित हमारा नाम पड़ा है जी। तो इस चीज़ को ऐसी जो मानसिक जो जहाँ समाज को विभेद करती हुई हो, ये मानसिकता दूर होनी चाहिए जी। और सब में समानता तो बहुत ज़रूरी है। समानता तभी आएगी जब हम संगठित होंगे जी और जी, तभी ये हो सकता है। जी विनोद जी, बड़ी सुंदर बात आपने कही कि जब हम संगठित होंगे तभी ये समाज से भेद को मिटाया जा सकता है। और जो घून समाज को खाई जा रही है, आज भारतवर्ष का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, तो उस लहराने में कहीं ना कहीं एक डेंट लग जाता है जब इस तरीके की बातें होती हैं, क्योंकि भारत माँ के सपूत सभी हैं और जो हम सबसे भारत माँ को सबसे निचले तल्ले से पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं कि हमारी भारत माँ का गौरव सबसे ऊंचा हो, और उसी को अगर हम दूर रखें और दूर करने की कोशिश करें तो ये तो संभव नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसा अधिकार हमें दे दिया है कि जो अधिकार आने वाले दिनों में पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत जैसा संविधान किसी देश का नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो समाज में, जैसे विनोद जी ने कहा कि एक विभेद है, इस विभेद को दूर करने के लिए संगठन क्या काम कर रही है और समाज में क्या इसके ऊपर काम चल रहा है, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करें शॉर्ट में। समाज कोई भी चलता है किसी संगठन से, और संगठन में जो भी पदाधिकारी रहते हैं जी, जो भी है वो एक प्रतिबिंब रहते हैं जी, उस समाज का जी। और समाज को अगर हम
पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, जो भी आज के परिवेश में जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी है, अगर हम अपने आप को उस लायक बनाते हैं, क्योंकि एक जंगल है, समाज का जंगल है, जहाँ अलग अलग समुदाय के रहते हैं, निवास करते हैं। जैसे जंगल में शेर रहता है, हिरन रहता है, जो कमज़ोर भी रहता है वो ये रहता है, अपने आप को सर्वाइवल के लिए वो हमेशा स्ट्रगल करता है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा उस शेर के बराबर में। लेकिन वहाँ तो एक मानसिकता है कि हाँ भाई हम सब प्राणी हैं और अपने अपने आधार पे जीवित हैं। लेकिन ये तभी संभव है क्योंकि यहाँ एक इस तरह का दंश है, जो हमारे भारत माता या जो भी आप कहें, जो एक दंश है कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ हैं। उस श्रेष्ठ के मिथक को तोड़ने के लिए आपको अपने आप को शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हमेशा आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये टूटेगा तो बहुत लंबे अरसे के बाद। अब उसकी कल्पना हम लोग ये सोच कर सकते हैं, जैसे आज रविदास जयंती है, उन्होंने आज से जो पहले जो सोचा था, उनके अगर दोहे पे आप देखेंगे तो उस तरह की वाणी है जो गीता से प्रेरित है। बहुत ऐसा चीज़ है जो उन्होंने मानवता के लिए दिया था। हमारे अंबेडकर साहब, जो उन्होंने प्रूव किया था कि भाई हम मतलब परिस्थिति उनके लिए मतलब गरीबी उसका नहीं है, वो अपने आप को उस लायक बनाए थे और आज उनको पूजा जाता है। तो आपको हमेशा चूँकि हमारा जन्म हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम किस स्कूल में, जब परिस्थिति उनके लिए मतलब गरीबी उसका नहीं है, वो अपने आप को उस लायक बनाए थे और आज उनको पूजा जाता है। तो आपको हमेशा चूँकि हमारा जन्म हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम किस स्कूल में जन्म लेंगे ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप जिस स्कूल में जन्म ले रहे हैं वो आपको गौरवशाली बनाने के लिए हमेशा शिक्षा और संस्कार जो है मानवता का, उसको आपको समावेश करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी आपका समाज जो है सुदृढ़ बनेगा। और उसकी कल्पना एक अच्छे उम्मीद से, है ना, एक अच्छे उदय जिसको कहते हैं, सूर्य जब उदय होगा तो उस तरह का हमारा भी होगा, जब हम भी आपके साथ मतलब बैठेंगे। पहले के समाज में हर तबके का एक बना हुआ था कि हाँ हम हैं, काम करेंगे सब मिलजुल करके। लेकिन अभी के समय में जो इस तरह का चलन आ रहा है, वो पता चल रहा है कि मतलब हर जो निचले पायदान पे है वो हमेशा डरा और सहमा हुआ है। इसलिए सहमा हुआ है कि हो सकता है कल फिर हम उससे नीचे चले जाएं। जो कुदृष्टि है, समाज का जो विभेद मतलब जात का विभेदन है, उससे आपको हमेशा बचा सकता है तो आपकी शिक्षा है। और हम अगर अपनी शिक्षा पर मतलब इम्फेसिस या फिर जोर देंगे तो समाज हमारा अपने आप को चलता रहेगा। उसमें चूँकि कुछ बुराइयां भी हैं, हर समाज की अपनी अपनी कुछ बुराइयां रहती हैं। हमारे समाज को गलीज या कुरूप कहा जाता है चूँकि हम उस तरह के कार्य को करते थे। लेकिन आने वाले दिनों में हम परिष्कृत हो रहे हैं, मतलब रिफाइन हो रहे हैं। वो तभी होगा जब हम अपने आप को शिक्षा और संगठन को मजबूत करते हुए जो गरीब बच्चे हैं उनको हम सार्थक मतलब बनाएं और समाज के प्रति उनको दे कि भाई हमने आपको दिया है और आप इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। जी, मानवता के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सुंदर जानकारी दोनों लोगों ने दिया। कभी इन्होंने, हमारे संत शिरोमणि ने भी कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर हमारा मन चंगा है, अगर मेरे मन शुद्ध हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी दृष्टि हमेशा आखिरी पैदान वाले लोगों पे रहती है और उसकी वो प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। और आपने भी कहा कि प्रूव योर सेल्फ। तो जब तक कोई भी समाज, क्योंकि समाज से ही देश और देश से ही दुनिया बनती है, तो प्रूव योर सेल्फ का मतलब है कि जो भी समाज अपने आप को प्रूव करेगी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सारे दृष्टिकोण से, वही समाज सर्वाइव करेगी, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो हम आज प्रण लेते हैं संत शिरोमणि रविदास जी की इस जयंती पर कि हम अपने समाज को संगठित करेंगे, मजबूत करेंगे और हम उन सब समाजों के साथ बैठकर एक ताकत बनेंगे और देश के निर्माण में मजबूत भागीदार निभाएंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।